सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम नीचे भी जा सकते हैं और इस मन से हम निश्चित अपने आप को ऊपर भी उठा सकते हैं। ये प्रवचन टेकल माइंड का हमारा चल रहा था और मैंने कहा एक पॉइंट रह गया है, आप लोगों को वो अंतिम डिफिट पर आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन हमने सोचा पहले पुराना आपको बता दें जो इतने 2 महीने से प्रवचन चल रहा था और इस प्रवचन का पूरा आपको सार दे दें। तो बहुत अच्छी बात है कि कल परसों जब एक मोबाइल पर एक मैसेज आया, पढ़कर बहुत सुनकर अच्छा लगा। हमने पढ़ा तो नहीं, हमने कहा मोबाइल पर हम क्या पढ़ें, पर जो उसमें अपने शब्द थे वो ये शब्द थे, उस मोबाइल के शब्द दीपक भैया ने पढ़कर सुनाए। बोले महाराज जी को बता देना टेकल माइंड की पूरी प्रवचन श्रृंखला के एक एक प्रवचन मैंने सुने, एक एक अंश सुने और कुछ प्रवचन तो रिपीट 2-2, 3-3 बार सुने। उन प्रवचनों को सुनने के बाद जो आपने अपने जीवन के अनुभव हम लोगों से शेयर किए वो सच में बहुत अच्छे थे। मेरे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया। मैं पहले कुछ थी अब कुछ हो गई हूँ, ऐसा उन्होंने अपने इस मैसेज को बोले महाराज जी को जरूर आप सुना देना। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ये प्रवचन आप लोगों के काम आ रहे हैं और आपके जीवन को अच्छा बना रहे हैं। आपके जीवन को वही सांस मुझे खराब लगती थी, लेकिन अब उसी सांस में मुझे माँ के दर्शन होने लगे आपके टेकल माइंड के प्रवचनों से। बहुत अच्छी बात है कि सास तो सब मानते हैं, लेकिन प्रवचन सुनकर उन्हीं सास को कोई माँ मान ले, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता होती है। तो टेकल माइंड के प्रवचन जो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में 5-6 प्रवचनों को तो मैंने आधे घंटे में विजुलाइज करने का प्रयास आप लोगों के बीच में किया था। और फिर से मंगलाचरण आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ इसी प्रकार से प्रवचन करता हूँ, इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखता हूँ कि अपने माइंड को अगर सचमुच में हमें अपने हिसाब से चलाना है तो उसमें टेकल का टी बोल रहा था टर्न इट, मन को मोड़ लो, उसके पूरे बता दिए थे। ऐसे बोला था अलर्ट इट, मन को सावधान करो, वो भी आपको बता दिया कहाँ सावधान करना है। सी से करेक्ट इट, मन को सुधार लो, कहाँ पर सुधारना है। के से नो इट, मन को जान लो, और एल से लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो, और ई से एम्प्टी इट, मन को खाली करो, और एम से मॉडिफाइड, मन को बदल लो, आई से इंस्ट्रक्टेड, मन को सूचित करो, और एन से नेग्लेक्टेड, मन की उपेक्षा करो, और 10वां जो अभी तक नहीं हो पाया डिफिटेड, मन को हरा दो। अच्छे बिंदु मैंने तैयार किए, मन को हरा दो। मैं आपको बताऊंगा मन को कैसे हराया जाता है। दुनिया को तो हम हरा रहे हैं, भारत को हरा रहे हैं, पाकिस्तान को हरा रहे हैं, इसको हरा रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं, कांग्रेस को हरा रहे हैं, लेकिन मन को भी हराना आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। पहले तो जहां तक हो गया था, उसके बाद मॉडिफाइड, मन को बदल लो। इस पर आपके बीच में पहले मैं बिंदु जो मुख्य रखना है वो रख दूं कि मन को हमें कैसे बदलना है। निश्चित रूप से मन बदला कैसे जा सकता है, तो मैंने उसके लगभग 7 प्रवचन किए थे मन को बदलने के। सबसे पहले प्रवचन किया था कि मन को बदलने का सबसे सॉलिड तरीका हैगा, मन को बदलने का सबसे सॉलिड तरीका कौन सा है, वो मैंने सबके बीच में रखा था। वो रखा था कि मन को बदलने के लिए ये वाला मैंने बता देता, ये वाला तो मैंने बता ही चुका हूँ ना आपको, ध्यान करना और सकारात्मक भगवान, ये वाला बता चुका हूँ। अब मन को बदलने के लिए मैंने जो चिंतन मेरे खुद के जीवन के दिए थे वो ये दिए थे कि जब भी मन को बदलना हो तो एक ही सूत्र अपनाओ, इसमें भी कल्याण है। इससे तुरंत आपका मन बदलेगा। बिल्कुल आप कुछ थे और आप कुछ हो जाओगे। 9 बार 21 बार पढ़ने भर में आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में था, लेकिन क्या बोल दिया मैंने, इसमें भी, बोलो ना, थोड़ा पीछे वाले बोले इसमें भी। जब आप इतना सा इसमें भी कल्याण हो कर लोगे तो आपका मन बदल जाएगा। फिर मैंने दिया था 4 मेरे जो मंत्र है जो सबको देता हूँ वो दिए थे मैंने कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा। इस पर पूरा प्रवचन किया था। सच में ये बड़े ही सुंदर बिंदु हैं। अगर हम इनको रोजमाला के रूप में जब जब हमारे पास खाली समय हो तब तब हम इन बिंदुओं को बार बार स्मरण करेंगे, बार बार इनको याद करेंगे, बार बार मन से इनको गुनगुनाएंगे तो हमें हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे। फिर तीसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ और मन को बदलना है तो आप सिर्फ किसको याद करो। मैं तो करता हूँ, मैंने बहुत सारे उदाहरण इस प्रवचन में दिए थे। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो मैं मेरे गुरु को याद करता हूँ। किसको याद करता हूँ? मेरा मन बदल जाता है।
मेरा मन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। मैं मेरे गुरु को याद कर लेता हूँ और मैं उन दृश्यों को याद करता हूँ। पूरे प्रवचन बताया था जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। मतलब जब मैं उन दृश्यों को याद करता हूँ, मान लीजिए जब गुरु जी ने मुझे नाम लेके बुलाया हो या कुछ ऐसा जो विशेष गुरु के माध्यम से मुझे मिला हो, मैं उनको याद करता हूँ। जब आप उनको याद कर लोगे जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, हाँ, जो आपको ऐसा लगा हो कि सच में बिल्कुल दिल में जब भी ऐसा लगता है तो आचार्य श्री जी की वैयावृत्ति के प्रकरण को याद करता हूँ। आचार्य श्री जी की कुछ ऐसी बातें जो सचमुच में उन्होंने बहुत अच्छे से अंदर से बोली है, उनको याद करता हूँ कि हाँ, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा दृश्य समय। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार उस दृश्य को हमेशा याद करता हूँ मैं। कब? वो मैंने पिछली बार प्रवचन में नहीं बोला, अभी आज सुना देता हूँ। वो दृश्य याद करता रहता हूँ मैं। उस दिन मेरे इसलिए मिस हो गया था, लगता है पेपरे में वो दृश्य बताना था। हम लोग बिहार करके आ रहे थे इंदौर से आचार्य श्री जी के साथ, रेवती रेंज छत्रमास करके छोटा सा संग हो गया था और हम लोग आ रहे थे। और जब हम लोग आ रहे थे नेमावर की ओर, और नेमावर की ओर जब आ रहे थे और खातेगांव नगर में प्रवेश हुआ, और प्रवेश होने के बाद जब वहाँ पर निश्चित है कि वहाँ से बहुत सारे व्रती निकले हैं। प्रतिभा स्थली को संभालने वाली नीरज दीदी, सपना दीदी जैसी बड़ी बड़ी दीदियाँ वहीं की आएंगी, और हम वहीं के रहने वाले नहीं हैं, वहाँ से 9 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे। गृहस्थ अवस्था का घर हमारा अजनास में और व्यापार व्यवसाय खातेगांव में। तब आश्चर्य की बात तो ये थी, उस समय पड़गान के लिए हमारे गृहस्थ अवस्था के बड़े भैया ने वहाँ पर शुद्ध भोजन लगाया गोडाउन पर। मकान नहीं है वहाँ, मकान नहीं, गोडाउन पर। अब उस समय उधर सपना दीदी का परिवार, इधर नीरज दीदी का परिवार और इधर हमारा, और उम्मीद भी नहीं थी और इससे भाव भी नहीं थे। सामान्य से उन लोगों ने सोचा था कि संग आया है, क्योंकि रहने वाले है ही नहीं तो लगाएं। अब आचार्य श्री जी का आहार और पड़गान उन सबको छोड़कर कहाँ हो गया? वहाँ हो गया। वहाँ पड़गान हुआ। पड़गान होने के बाद जब वहाँ पर माइक पे संचालन में संचालक महोदय है, उनका नाम ले रहे थे, तो आचार्य श्री जी हम वहीं खड़े थे, हमारी तब देखते हुए बोले जिनके हुए उनका नाम तो बोलो, जिनके कारण हुए उनका नाम तो बोलो। वो दुर्लभ सागर का नाम क्यों भूल रहे हो आप लोग? मेरी आंख से आंसू टपक गए कि देखो गुरुदेव कितना ध्यान रख रहे हैं, है ना। कायदे से कोई जरूरत नहीं थी, वहाँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके जाना था, लेकिन आचार्य श्री का उपकार, आचार्य श्री का वो, तो ऐसी बहुत सारे बिंदु मैं वो याद करता हूँ। जब वो याद करता हूँ तो मेरा मन बहल जाता है और मेरा मन बदल जाता है। निश्चित मैं वो प्रकरण याद करता हूँ अपने जीवन के, जैसे अभी मैंने लंबा ध्यान किया और ध्यान करने के बाद जो विशुद्धि बढ़ी, जो बड़े मेरे को सबसे ज़्यादा विशुद्धि ध्यान के बाद अगर बढ़ी थी तो मैं जब 52 गजा में 3 दिन के लिए बैठा था, और 3 दिन के बाद आखिरी में ऐसी स्थिति हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैं आया, और फिर वहाँ से बड़ी ऊपर चूलगिरी से चलकर जब मैं बड़े बाबा के चरणों में आया, और जब मैं उस चरणों में आकर मैंने प्रक्षालन अपने आंसुओं से करे, क्योंकि मेरे जीवन का एक एम था कि इतने लंबे समय तक मुझे बैठना है। वो दृश्य मैं याद करता हूँ तो सच में वो दृश्य याद करते मेरी आंखें नम हो जाती है और मेरा मन बदल जाता है। तो मैं आपको वो तरीके दे रहा हूँ मन को बदलने के। वो जीवन के बहुत अच्छे दृश्य आप संजो लो, वो जीवन के वो अच्छे दृश्य आप अपने स्मृति पटल पर बना लो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे आपकी विशुद्धि बढ़ती है, तो आपका मन बदल जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी, और सचमुच में आप अपने आप के लिए खुद के इन दृश्यों को याद करके मोटिवेट हो जाओगे। आप करो, तैयार करो ऐसे दृश्यों को, सजाओ ऐसे दृश्यों को, उन दृश्यों को आप हमेशा याद करो, उनके सपने देखो, क्योंकि वो देखोगे तो वो आपको आगे तक याद रहेंगे। मैंने अपना अनुभव आपके सामने, क्योंकि मैंने पूरी टेकल माइंड की प्रवचन श्रृंखला मैंने कहीं से नहीं दिए, एक एक प्रवचन मैंने अपने मन के निकाल के दिए कि मैं क्या करता हूँ, वो मैंने बीच में शेयर किया। और फिर 5वां बिंदु दिया, मैं सहनशील आत्मा हूँ। बस अगर मन को बदलना है आप इस बिंदु से अपने आप को अपडेट करो। जब जब तकलीफ हो, जब जब कोई प्रतिकूल हो, आप इस मंत्र को पढ़ोगे, आपका मन बदल जाएगा। मैंने तो बदला है, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कब कब मेरा मन बदला है, जब प्रतिकूल सामने वाला हो गया है और फिर सहन नहीं हो रहा है, सहन से बाहर हो गया है, तब भी मुझे एक ही बात बोलनी है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। हाँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामर्थ्य है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि भगवान वही बनते हैं जो सहते हैं। और मैंने उदाहरण उस दिन भी दिया था कि पांचनाथ भगवान
को पाशनाथ भगवान बनाने वाले कमठ थे। अगर वो सहते नहीं तो बताओ कैसे वो भगवान बनते। तो बस मैंने उस दिन यही कहा था कि जितने लोग तुम पर अगर विरोध कर रहे हैं, तुम्हारे पर उपसर्ग कर रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रतिकूल हैं, वो तुम्हारे कल्याण का रास्ता निश्चित रूप से दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और आपको कल्याण के रास्ते बढ़ा रहे हैं। अगर आप उनको उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं आपसे बस पूछो, कमठ क्या था? कमठ ने तो उपकार किया ना, तो वो उपकारी हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल हैं। वो उपकारी हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल हैं। उनको कांटे मत समझो, उनको तो फूल के समान समझो, क्योंकि वो कांटे से ही कांटा निकलता है और कांटे से ही कर्म टूटते चले जाएंगे। तो आप जो प्रतिकूल हैं उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करो और सहनशील। उस वक्त आप एक ही मंत्र का प्रयोग करो, मैं कैसी आत्मा हूं? मैं सहनशील आत्मा हूं। और मैंने 2 बिंदु और दिए थे, 2 प्रवचन और हुए थे। अगला प्रवचन था मेरा, मैं शिकायत करने वाली आत्मा नहीं हूं। उस दिन नियम दिया था मैंने, मुझे बात को लेकर, जब हर थोड़ी सी बात को लेकर, जरा सी बात को लेकर मुझे क्या नहीं करना है? शिकायत नहीं करना है। बात जरूर रखूंगा, प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन शिकायत वाली आत्मा में नहीं बनूंगा। आप भी, आप चाहे तो उस प्रवचन को सुनना, बहुत अच्छे उदाहरण दिए उसमें मैंने। और आप भी अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ये नियम लो कि चाहे शक्कर वाली चाय मिले, चाहे बिना नमक की सब्जी मिले, पर मैं क्या नहीं करूंगा? क्या नहीं करूंगा? शिकायत नहीं करूंगा। मेरा तो जीवन पूरा शिकायत भरा था पूर्वावस्था का, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये तो मानता हूँ कि शिकायत भरे जीवन को भी मैंने बदलने का प्रयास किया। आप भी चाहेंगे तो बदल लेंगे। अब उसके बाद जो अंतिम मैंने बिंदु बोला था, इसमें 7वां बिंदु, हमेशा हमें एक ही बात, इसी के साथ यही प्रवचन में मैंने एक और बिंदु दे दिया था कि मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? मेरे ध्यान के प्रकरण ही है जो मैंने सच में ध्यान बनाया, जो आत्मा का ध्यान। अभी कल परसों बात हो रही थी हमारी, 2-3 दिन पहले बिहार में हम महाराज जी के साथ आ रहे थे, हम सब एक साथ। उस दिन वो बज नहीं रहा था तो सब लोग बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हुए आ रहे थे, 3-4 महाराज जी। तब मैंने महाराज जी से बोला, मैंने महाराज जी जो आत्मा का ध्यान है वो मैंने मांगी तुंगी में बैठकर लिखा था, और सच पूछो तो वो ध्यान मैंने अपने लिए लिखा था, और उसके आधे बिंदु मैं श्रावक के लिए दे रहा हूँ। बाकी के जो पूरे बिंदु हैं वो मैंने अपने लिए लिखे थे। एक एक बिंदु में सार भरा हुआ है, एक एक बिंदु में निश्चित रूप से अपने जीवन का निचोड़ भर रखा है मैंने। और उसको मैंने इसलिए किया था कि मैं चार्ट नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो मैं वो ध्यान ही कर लूँ, वो ध्यान ही कर लूं। तो ये निर्णय आज मैंने सामायिक में लिया कि चातुर्मास में कोई ना कोई साधना तो करनी है। तो जो आत्मा का ध्यान मैं आपको दे रहा हूँ, आधा देता हूँ, पूरा नहीं देता हूँ। मैंने एक अपने आप को कटिबद्ध किया कि चार्ट के स्थान, चार्ट को तो पालूंगा, लेकिन वो आत्मा का ध्यान भी मैं करूंगा। उसी का बिंदु है मेरा, मैं संतुष्ट रहने वाली आत्मा। मुझे असंतुष्ट नहीं बनना। हाँ, हम बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, और वो असंतुष्टि, मैंने उसका हेतु यही दिया है, जब भी आप असंतुष्ट होगे, ये निश्चित मान के चलना, वो आपकी असंतुष्टि आपके लिए आदरोधक परिणाम के लिए हेतु होगी। आप असंतुष्ट हो, मन आपका खराब है, मन आपका खराब है, इसका तात्पर्य यही है कि अब वो परिणाम को अगर टटोल के कहाँ जाएंगे? परिणाम धर्म जान के जाएंगे, बताओ जाएंगे? नहीं। वो परिणाम जब भी आप असंतुष्ट होगे तो वो आद्रोत परिणाम कहलाएंगे। ऐसे आद्रोत परिणाम वाले अपने जीवन को हमें नहीं बनाना है, हमें तो शुद्ध और पवित्र बनाना है। तो ये 7वें नंबर का हमारा बिंदु था, उस बिंदु के अंतर्गत। और अब उसके बाद जो अगला हमारा था MT8 पर हमने प्रवचन किया, मन को खाली करो। हाँ, और मन को नहीं, मन को खाली करो, हाँ मन नहीं, मन को सूचित करो। ठीक, मन को सूचित करने के बाद हमने अगले प्रवचन के बिंदु में बहुत सुंदर सुंदर उसमें भी तैयार करके मैंने बात बोली थी कि मन को सूचित करने के लिए क्या है। तो मन को सूचित करने के लिए 8वें बिंदु में कहा, जब अब आने वाले अष्टानिका पद सूचित कर दो अपने मन को। क्या अष्टानिका में मुझे क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है।
हाँ, ये सूचना दे दो अपने मन को। आप जब जब भी अपने मन को इंस्ट्रक्टेड आप सूचना दोगे, वो मन मानेगा आपकी बात को। हाँ कि नहीं, मुझे करना ही है अष्टानिका में, 10 बजे 10:30 बजे बाद मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, भोजन बाद में बना लूंगा, लेकिन मुझे मेरे मन को सूचना दोगे तो मन अपने आप तैयार होगा। बहुत सारे उदाहरण दिए थे मैंने कहा था अगर हम तकिए में बोलकर सोते हैं सुबह 5 बजे उठना है, तो तकिए को बोलना नहीं है, तकिया मन नहीं है, तकिया चेतन नहीं है, लेकिन वो तकिए को बोलना एक पद्धति है। वो बोला किसको जाता है? अपने मन को। आप अपने मन को सूचना देते हो, मुझे 5 बजे उठे। मतलब मैं अपना खुद का उदाहरण दिया था कि मैं जब घर में था तो मेरी नानी बोलती थी, बेटा तकिए से बोल के सोना, जब तकिए से बोल के सोगे तो सुबह उठा देगा। तो ये तकिए से बोलना नहीं है, मन को इंस्ट्रक्ट देना है, मन को सूचना देना है कि 5 बजे मुझे सुबह उठना है। तो ये अपने आप में एक सूचना है। जब जब भी आप मन को सूचित करोगे तो होगा 10 लक्षण आ रहे हैं, रात में नहीं खाना, 10 लक्षण आ रहे हैं, बाहर का नहीं खाना, 10 लक्षण अष्टानिका आ रहे हैं, आलू प्याज लहसुन नहीं खाना, 10 लक्षण आ रहे हैं, एक आसन करना। आप कितने सूचित हो जाते हैं। तो इस सूचना आपने दी तो निश्चित रूप से वो सूचना फॉलो अप होते चले जाती है। फिर उसके बाद मैंने अगला बोला था कि मन में बातों को डालो और जागृति और जुनून के साथ। आप जो डालो उसमें जागृति होनी चाहिए, जो डालो उसमें जुनून होना चाहिए। जब जागृति और जुनून होगा तभी आपका मन उन सब चीजों के लिए अलर्ट होकर तैयार होगा। नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपने मन को सूचना दे दी। मन को सूचना देने भर से काम नहीं होगा। मन को सूचना देने के बाद जागृति भी चाहिए और जुनून भी चाहिए, दोनों चाहिए। क्या चाहिए? जागृति भी और जुनून भी चाहिए। और अब उसके बाद हमने ये भी एक मन को सूचित किया था। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ वाले हैं, तो अपने मन को सूचित कर दो, मुझे इतना पढ़ना है। आपने सूचना दे दी ना अपने मन को, मुझे इतना पढ़ना है। मन जैसे भी होगा, अगर किसी का मोबाइल आ रहा है तब बंद कर देगा, क्यों? मेरा इतनी देर में मुझे इतना पढ़ना है। अब कोई फालतू समय लेने भी आ गया तो उसको आप समय नहीं दो, क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को सूचना दी 2 घंटे में 4 पेज एग्जाम्पल। तो अब ये आपने अपने मन को सूचना दी। तो ऐसे ही मन को सूचना दो आप पढ़ने में, लिखने में। मन को आप बताओ, जब आप मन को आप गाइड करोगे, सूचना दोगे तो आपके साथ खड़ा होगा। फिर मैंने आपसे ये बोला था, मुझे बड़ों की अभिनय नहीं करना। ये मन को रोज सूचना दो, रोज इंस्ट्रक्ट करो, रोज बताओ, मुझे बड़ों की अभिनय नहीं करना, मुझे बड़ों की बात मानना है, मुझे बड़ों के आगे अपने आप को ले नहीं जाना है। आप बार बार जब ये बोलोगे तो निश्चित रूप से वो मन मानेगा। और जब जब भी कभी ऐसे प्रकरण आते हैं तो अपने आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि वो मन आपको सचेत कर देगा, अलर्ट कर देगा। इंस्ट्रक्ट कर दिया ना अपने मन को, इसलिए वो सूचित कर देगा। और मैंने ये बोला था, जो लोग ऐसे हैं जो चाय है, तंबाकू है, शराब है, नहीं पीते, तो आपको ये बोला मुझे कभी नहीं पीना। और जो लोग पीते हैं तो वो मन को सूचित करें, मैं 10 पीता हूँ तो मैं आज 8 पीऊँगा, मैं 8 पीता हूँ तो मैं आज 6 पीऊँगा, 5 पीऊँगा, क्योंकि एकदम तो छूटेगी नहीं, ना छोड़ पाओगे। तो मन को आप अलर्ट करो, सूचित करो और सूचना दे दे कि अगर आप कम करोगे तो अपने आप कम होता चला जाएगा। हाँ, हम वही प्राणी हैं। 10 लक्षण में 10 उपवास कर लेते हैं, बिना चाय के, बिना तंबाकू के ले लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो 10 लक्षण में बिना चाय के, बिना तंबाकू के 10 उपवास कर लेते हैं। अब बेचारो वही आत्मा तो है। क्यों? हमने सूचना दे दी, मुझे 10 उपवास करना है, मुझे 10 उपवास करना है। जब हम ये सूचना प्रेषित कर देते हैं तो अपने आप वो सूचना हमारे लिए काम करने लगती है और हम फिर वैसा ही करते चले जाते हैं। आप सूचना दो, हर चीज की सूचना प्रेषित करो अपने मन को, वो सूचना आपकी मन मानेगा और उसी के हिसाब से आपका मन चलेगा। मैंने एक और इसमें उदाहरण दिया था और बता देता हूँ कि मैं अगर आपसे कहूँ कि भैया आपको जाना है, कहाँ जाना है? आपको जाना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बाहर स्थान हो, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के, और उस स्थान से फलानी चीज लाना है, तो आप शायद नहीं जाएंगे। क्यों? मैं नहीं जा सकता। लेकिन वही शरीर, वही मन, वही काया जब शिखर जी जाती है तो 27 किलोमीटर का बिहार पूरा ऊपर चढ़कर नीचे तक आ जाती है। कहाँ से आई वो ताकत? हमने अपने मन को सूचना दे दी, मुझे सुबह 3 बजे उठना है
और कहाँ जाना है? पहाड़ की वंदना करने जाना है। जो आत्मा 12 बजे उठती है यहाँ पर पिपरई में, 11 बजे उठती है, वही आत्मा सुबह 3 बजे उठ जाती है। कहाँ से आई है? वही आत्मा जो यहाँ से वहां तक नहीं जा सकती गाड़ी से, सामान लेके गाड़ी से जाना है, मंदिर नहीं आएगी, गाड़ी चाहिए, वही आत्मा 27 किलोमीटर पैदल चलती है। क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों होता है? बस हमने इंस्ट्रक्ट इट, हमने सूचनाएं मन को प्रेषित कर दी है। उन सूचनाओं के कारण वो मन हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हमारे हिसाब से चलने लगता है। तो ये पूरे प्रवचन मैंने दिए थे। और फिर अगला तो बड़ा ही खराब प्रवचन था, क्योंकि वो ऐसा प्रवचन हो गया था कि उस प्रवचन को तो बहुत वायरल हुआ। मैं अभी चाहूंगा आप कोई प्रवचन सुनो या ना सुनो पिपरई वालों, लेकिन वो प्रवचन जरूर सुनना, क्योंकि वो प्रवचन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उंगलियां भी उठी कि महाराज जी आपने क्या क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा जो बोला मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया, है ना। वो 90 नंबर का प्रवचन, तारीख भी आपको बता देता हूँ मैं, किस तारीख में प्रवचन हुए थे भैया छुल्लक जी, बताओ तारीख। 9 तारीख 9 जुलाई 9 जुलाई के प्रवचन आप जरूर सुनना। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनसे, जो लोग मुझे मानते हैं उनसे, जिन लोगों को लगता है मैं महाराज से जुड़ा हूं और मेरा नाम महाराज से जुड़ा हुआ है, सील लगी है, उन लोगों को 9 तारीख के प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। तो वो 9 तारीख के प्रवचन कुछ अजब ही प्रवचन थे। अंदर की आवाज मेरी उस दिन से निकली थी। महाराज लोग भी बोल रहे थे क्या कर रहे थे महाराज आप उस दिन। मैं क्या करूं, जो निकल रहा था मैं बोल रहा था अपने आप को, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, है ना। तो वो 9 तारीख के प्रवचन जो थे वो थे नेक्लेटेड पर। काय पे थे? नेक्लेटेड पर, मतलब मन की उपेक्षा करो। काय की उपेक्षा करो? मन की उपेक्षा करो। इन बिंदुओं को लेकर मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया था और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से ये जो प्रवचन जब प्रारंभ हुआ था तो मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी कि प्रकाश से पूछो अंधकार को हराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो प्रकाश क्या जवाब देगा कि अंधकार के मैं अस्तित्व को ही नहीं जानता हूँ, तो मैं भला उसको भगाने की बात। हाँ, लोग जरूर कहते हैं कि मैं वहां पहुंच जाता हूं तो अंधकार चला जाता है। यहीं से मैंने शुरुआत करी थी और उस दिन एक ही दिन में मैंने पूरी बात उस प्रवचन के माध्यम से अपने बीच में रखी थी। क्या करी थी? किन किन बिंदुओं पर हमें उपेक्षा करना है। जब जब मन क्रोध करे तब उपेक्षा करो। हाँ, क्रोध के साथ कभी खड़े मत हो, क्योंकि हम क्रोध के साथ खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को नीचे गिरा लेंगे, है ना। और क्या बोला था उस प्रवचन में? मैंने कहा था क्रोध का प्रयास नहीं दो, सुनो नहीं, आया गया करो। ठीक, फिर कोई गलत कर रहा है, कोई गलत कर रहा है हमारे साथ तो मौन हो जाओ, उपेक्षा करो उसकी, पर बाकी उससे कुछ बोलो मत। या फिर मैंने मुख्य बात उस दिन ये बोली थी कि कोई शिष्य है, सार बता देता हूं, कोई शिष्य है और वो अगर किसी शिष्य है तो निश्चित है कि किसी गुरु से जुड़ा होगा। शिष्य बोल दिया, गुरु अपने आप आ गए। अगर कोई जुड़ा है किसी से तो शिष्यत्व उसके पास आ गया। अब ये क्लियर हो गया कि जिससे जो जुड़ा है अब वो गुरु की सील उस पर लग गई। अगर गुरु की सील उस पर लगी है तो अब उसको ये सोचना चाहिए कि मैं फलाने महाराज जी से जुड़ा हूँ, दुर्लभ सागर जी से जुड़ा हूँ, तो अब मैं अच्छा करूँगा तो मेरे गुरु का नाम होगा, मैं थोड़ा भी बुरा करूँगा तो किसका नाम बिगड़ेगा? गुरु का नाम बदनाम होगा। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो निश्चित है मेरे गुरु बदनाम होंगे, और मेरे गुरु बदनाम होंगे और ऐसा क्या कि मेरा पुण्य है कि गुरु मुझे नाम से जानते, गुरु मुझे नाम से जानते हैं। जब गुरु मुझे नाम से जानते हैं तो निश्चित है कि गुरु के मन में मैं बसा हुआ हूं। और अब ऐसा कुछ मैं ना करूं कि गुरु मेरी उपेक्षा कर दे। गुरु मेरी क्या कर दे? उपेक्षा कर दे। उपेक्षा कब करेंगे गुरु? जब आप अनुशासनहीन होंगे, जब आप मर्यादा तोड़ोगे, जब आप अभिनय करोगे, तब फिर गुरु को क्या होना पड़ेगा? मौन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव का उस दिन दिया था कि गुरुदेव हमारे उपेक्षा करते थे, उन लोगों से उपेक्षा करते थे जो लोग अनुशासन तोड़ते थे, उन लोगों के साथ उपेक्षा करते थे जो लोग निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा न बनाकर
क्या करते थे, जो कार्य नहीं करना वो कार्य करते थे, तो गुरुदेव उनसे क्या हो जाते थे, एक तौर से आप उसको कह सकते हैं कि रूठना, लेकिन वो उनका रूठना नहीं होता था, वो उनको सुधारने के लिए वैसा करना पड़ता था और उन्होंने बहुत बार ऐसा किया। तो ये ऐसा कोई दिन ना आए कि हमारे गुरु हमारी क्या करें, उपेक्षा करें। उपेक्षा करने का तात्पर्य अपनी भाषा में क्या है, नेग्लेक्ट इट। नेग्लेक्ट मतलब सामने वाले को भाव नहीं देना है, इसका मतलब अपनी शाब्दिक भाषा में अर्थ ये, सामने वाले को क्या, रिस्पॉन्स नहीं देना है ना, सामने वाले की कदर नहीं करना है ना, सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करना है ना, ये सब चीजें हैं। तो ये नेग्लेक्टेड कब आएगा, नेग्लेक्टेड जब आएगा जो कार्य करने योग्य नहीं है। अगर वो कार्य आप करोगे तो निश्चित रूप से गुरु आपको क्या करेंगे, उपेक्षित करेंगे। हाँ, तो ये बात मैंने उस दिन प्रवचन में बहुत अच्छे से बताई थी। और मैंने ये भी बोला था कि ध्यान रखना, कोई गलत व्यक्ति है, उस गलत व्यक्ति का भी समर्थन कर दिया तो क्या होगा, कृत कारित अनुमोदना। अगर आपने पाप किया और उसके बाद मैं आशीर्वाद दूंगा तो आप तो पापी हो, लेकिन पापी कौन बन गया, आपका गुरु भी पापी बन गया। आप तो पापी हो, आप तो पाप कर रहे हो, लेकिन आपके पाप को जानते हुए समझते हुए भी अगर मैं आपके पाप को पाप नहीं मान रहा हूं और आपको आशीर्वाद दे रहा हूं तो आपके पाप में मेरा समर्थन हो गया, तो भला मैं पापी नहीं बना। बोलो ना, कृत कारित अनुमोदना, मेरी अनुमोदना हो गई। तो क्यों अपने गुरु को पापी बना रहे हो आप, अपने गुरु को पापी मत बनाओ और कम से कम अपने आप को पवित्र और पावन बनाओ। ये वाली बात मैंने बोली थी कि गलत व्यक्ति के साथ बात करने में भी समर्थन उन्हें मिलेगा, इसलिए हमें गलत व्यक्तियों से भी क्या हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। गलत व्यक्तियों से भी क्या हो जाना चाहिए, हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और जो लोग गलत तरीके से मान लीजिए धन भी कमा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उपेक्षा। ध्यान रखना, सामने वाले ने पाप से पैसा कमाया, पाप से धन कमाया, उस पाप से कमाए हुए धन का थोड़ा बहुत भी समर्थन आपने कर दिया तो उसका पूरा का पूरा दोष आपको लगेगा। तो ऐसे समय में हमें उपेक्षित हो जाना है, तो हम उपेक्षा वाले व्यवहार से रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उपेक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी वो सब कुछ लगता चला जाएगा। अगर आपको सच में विजयी बनना है, सच में विनर बनना, आपको लगता है मैं अध्यक्ष पद जीत गया चुनाव में, है ना, विधायक बन के जीत गया, या कोई कोर्ट कचहरी का केस मैंने जीत लिया, आप वो जीत मान रहे हो, नहीं, आप उस जीत को जीत मत मानो। मैं आपको बता रहा हूं आपको किसको जीतना है, आपको अपने मन को जीतना है। आपको किसको जीतना है, अपने मन को जीतकर अपने मन को हराना है। जो लोग मन को हराने वाले होंगे वो महान होंगे। और कल मैं आपको वो मन को हराने के तरीके आप लोगों के बीच में रखूंगा कि हम मन को कैसे हराएं। मन को हराना सामान्य बात नहीं, ध्यान रखना। हाँ, डिफेटेड पर बात करूंगा कल आपसे। आपको अपने मन को डिफेट करना है, मन को हराना है, क्योंकि सबको हमारा पाते हैं लेकिन क्या होता है, हम अपने मन को नहीं हरा पाते। बोलो यहाँ कितने लोग हैं तो सच में अपने मन के राजा है। मन का राजा का तात्पर्य ये नहीं कि मन जो कहेगा वो कर लिया मन का राजा, नहीं, जो मन नहीं कर, जो मन चाहता है उसके बाद भी उसके हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से चलना, अपना मतलब आत्मा के हिसाब से चलना। इतने ही रखते हैं, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए आचार्य बोल विद्यासागर जी महामुनि राज की।